पीएम मोदी ने खोला ऑपरेशन सिंदूर का वो राज जिसे सुनकर कांप उठा पाकिस्तान। अरब सागर में मौत का चक्रव्यूह, आईएनएस विक्रांत के 6 बाहुबली जिन्होंने लिखी तबाही की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहां था विक्रांत? पीएम मोदी ने पहली बार सुनाया वो अनकहा किस्सा। कराची ग्वादर पर ब्रह्मोस का साया। भारत के किलर जंगी बेड़े से क्यों उड़ गई थी पाकिस्तान की नींद? आईएनएस विक्रांत का स्ट्राइक ग्रुप जागा। पीएम मोदी ने दिवाली पर दिया दुश्मनों को फाइनल सिग्नल। जब पूरा हिंदुस्तान दिवाली के दिए जला रहा था, जब हर घर रोशनी से जगमगा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारूद की गंध और समंदर की दहाड़ के बीच थे। वो थे भारत के तैरते हुए महाकिले, हमारे गौरव आईएनएस विक्रांत पर। लेकिन ये सिर्फ दिवाली मनाने का एक दौरा नहीं था। ये दुनिया को और खासकर एक नालायक पड़ोसी को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश था। ये उस ऑपरेशन की याद दिलाने का दौरा था जिसने पाकिस्तान की रूह कंपा दी थी। जी हाँ, आईएनएस विक्रांत की उस फौलादी डेक से पीएम मोदी ने पहली बार देश को वो किस्सा सुनाया, वो राज खोला जिसे सुनकर आज भी रावलपिंडी के जनरलों की नींद हराम हो जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के इसी बाहुबली आईएनएस विक्रांत ने अपने किलर स्ट्राइक ग्रुप के साथ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब दुनिया भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही है। मई में जब पाकिस्तान का साथ भारत का छोटा युद्ध यानी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर उस समय भारतीय नेवी क्या कर रही थी, कहां पर उसके युद्धपोत तैनात थे, किस तरह से भारत की नौसेना ने अरब सागर में मौत का चक्रव्यूह रच दिया था, और कौन थे वो 6 बाहुबली युद्धपोत जो आईएनएस विक्रांत के साथ कराची और ग्वादर बंदरगाहों पर तबाही बरसाने के लिए तैयार खड़े थे। आज हम इस महाबिसात की एक एक परत खोलेंगे और आपको विक्रांत के उस किलर स्ट्राइक ग्रुप के हर योद्धा की ताकत से रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है नए भारत के उस अदृश्य युद्ध की जिसे उसने बिना एक भी गोली चलाए जीत लिया था। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जय हिंद का जय घोष जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको उस वक्त में वापस ले चलते हैं जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी थी। तारीख थी अप्रैल 2025, जगह पहलगाम, कश्मीर। आतंकियों ने एक और कायराना हमला किया जिसमें हमारे कई वीर सपूत शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था, भारत का खून खौल रहा था। सरकार पर बदला लेने का दबाव था और भारत ने बदला लिया। लेकिन इस बार बदला लेने का तरीका अलग था। ये उरी या बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक नहीं था। ये उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा खौफनाक और उससे भी ज्यादा साइकोलॉजिकल था। ये था नौसेना का साइलेंट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे ही पहलगाम की खबर आई, नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई और एक हुक्म जारी हुआ। हुक्म था चक्रव्यूह तैयार करो। और फिर जो हुआ, पाकिस्तान ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, जो उस वक्त अरब सागर में करवड़ तट के पास था, उसे फौरन एक्टिव कर दिया गया। लेकिन विक्रांत अकेला नहीं निकला, उसके साथ निकला मौत का एक पूरा काफिला। एक विमान वाहक पोत, 4 विध्वंसक और एक फ्रिगेट। कुल 6 से ज्यादा किलर युद्धपोतों का एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार हुआ और उसने सीधे पाकिस्तान के समुद्री तट की ओर रुख कर लिया। ये कोई गश्त नहीं थी, ये एक घेराबंदी थी। ये स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाहों के इतने करीब पहुंच गया था कि वो जब चाहे, जहां चाहे हमला कर सकता था। ये जहाज हवा, सतह और पानी के नीचे पनडुब्बी से किसी भी तरह के हमले को न सिर्फ रोक सकते थे, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह कर सकते थे। पाकिस्तान की पूरी नौसेना अपनी मांद में छिप गई थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जरा सी भी हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर उनकी पूरी नेवी को सिंदूरी रंग से रंग देगा। यही था वो खौफ जिसकी कहानी पीएम मोदी ने दिवाली पर सुनाई। मौत का बेड़ा, विक्रांत के 6 बाहुबली योद्धा। तो आखिर इस स्ट्राइक ग्रुप में ऐसा क्या था जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी? चलिए, अब आपको मिलाते हैं उस किलर बेड़े के एक एक योद्धा से। 1. किंग आईएनएस विक्रांत, नौसेना का गौरव। इस पूरे चक्रव्यूह का राजा था हमारा अपना आईएनएस विक्रांत। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये समंदर पर तैरता 45,000 टन का एक फौलादी किला है। 262 मीटर लंबा, यानी 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा, और 59 मीटर चौड़ा। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये अपने सीने पर 40 लड़ाकू विमानों का
अस्त्र शस्त्र लेकर चलता है। मिग 29 के 2 स्क्वाड्रन यानी दुश्मनों पर आसमान से मौत बरसाने वाले किलर फाइटर जेट्स, K-13 हेलीकॉप्टर, 10 हेलीकॉप्टरों का यह बेड़ा आसमानी आंख का काम करता है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को देख लेता है। स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर, यानी ये एक जगह खड़े खड़े 1500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। सुरक्षा कवच 64 बराक मिसाइलें, जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल या जहाज को हवा में ही भस्म कर सकती हैं। और ब्रह्मास्त्र, जी हाँ, इस पर ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हैं, जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन दोनों कांप उठते हैं। ये किंग था जो पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था। 2 राइट हैंड INS कोलकाता, विध्वंसक का पहला सितारा। विक्रांत का दाहिना हाथ था INS कोलकाता। ये कोलकाता क्लास का पहला डिस्ट्रॉयर विध्वंसक है। 7500 टन वजनी, 535 फीट लंबा ये योद्धा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर को चीर सकता है। आंखें और कान, 6 आधुनिक सेंसर और 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। मतलब ये दुश्मन को देखने, सुनने और उसे अंधा कर देने में माहिर है। मिसाइलों का जखीरा, 32 बराकेट मिसाइलें हवाई हमलों को रोकने के लिए और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें। जी हाँ, 16 ब्रह्मोस। सोचिए, कराची बंदरगाह पर अगर ये 16 ब्रह्मोस एक साथ गिरती तो क्या होता। घातक हथियार, एक 76 मिलीमीटर की ऑटोमेलारा तोप जो 1 मिनट में दर्जनों गोले दाग सकती है, 4 AK-630 CIWS नजदीक आती मिसाइलों को छलनी करने के लिए, 4 टॉर्पीडो ट्यूब पनडुब्बियों का काल और 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। ये जहाज हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है। 3 चक्रव्यूह का भूत INS विशाखापट्टनम, स्टेल्थ का जादू। अब मिलिए इस बेड़े के जादूगर से। INS विशाखापट्टनम ये भारत का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ का मतलब है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये एक अदृश्य शिकारी है। ताकत 7400 टन वजनी, 535 फीट लंबा। ये 45 दिनों तक बिना रुके समंदर में रह सकता है। कवच डिकॉय, इसके पास कवच डिकॉय लॉन्चर है, यानी अगर दुश्मन मिसाइल दागता भी है तो ये उसे हवा में ही भटका सकता है, चकमा दे सकता है। हथियार 32 बराकेट 16 ब्रह्मोस, 4 टॉर्पीडो ट्यूब, 2 RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर और 7 तरह की अलग अलग तोपें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भूत बनकर पाकिस्तान के तट के इतने करीब पहुंच गया था कि पाकिस्तानी रडार ऑपरेटरों को पता भी नहीं चला कि मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। 4 नया योद्धा INS मोरमुगाओ, विशाखापट्टनम का जुड़वां भाई। ये भी उसी क्लास का स्टेल्थ विध्वंसक है। INS मोरमुगाओ 2022 में ही नौसेना में शामिल हुआ, यानी ये बेड़े का नया खून था जो जोश से लबालब था। ताकत 7400 टन वजन, 535 फीट लंबाई, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। हथियार वही किलर कॉम्बिनेशन, बराक 8, 16 ब्रह्मोस, 4 टॉर्पीडो, 2 RBU-6000 और 7 तरह की तोपें। विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ की ये स्टेल्थ जोड़ी इस चक्रव्यूह का वो अदृश्य हिस्सा थी जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। 5 शत्रु संहारक INS चेन्नई, ये कोलकाता क्लास का एक और बाहुबली था। INS चेन्नई, जैसा नाम वैसा काम। शत्रु संहारक 7500 टन का ये महादैत्य भी 16 ब्रह्मोस और 32 बराक मिसाइलों से लैस था। अब आप बस कल्पना कीजिए, INS कोलकाता 16 ब्रह्मोस, INS विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस, INS मोरमुगाओ 16 ब्रह्मोस, INS चेन्नई 16 ब्रह्मोस और खुद INS विक्रांत ब्रह्मोस के साथ। ये एक ऐसा ब्रह्मोस मिसाइलों का जाल था जो एक ही इशारे पर पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह को नक्शे से मिटा सकता था। 6 तेज तलवार INS तलवार, ये सिर्फ विध्वंसकों का बेड़ा नहीं था, इसमें एक फ्रिगेट की फुर्ती भी थी। नाम है INS तलवार। ये तलवार क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। वजन 3850 टन, विध्वंसकों से हल्का लेकिन ज्यादा फुर्तीला। ताकत 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 30 दिन तक समंदर में रह सकता है। हथियार, इसके पास हथियारों का भंडार है। 24 स्टील 1 मिसाइलें, 8 ईगला, 8 क्लब एंटीशिप मिसाइलें और 8 ब्रह्मोस। लेकिन इसकी असली ताकत है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW।
ये इस ग्रुप का जासूस और गार्ड था। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, उनके कम्युनिकेशन को तोड़ सकता है और उनकी मिसाइलों को अंधा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की साइलेंट जीत तो देखा आपने। ये 6 जहाज नहीं थे, ये मौत का चक्रव्यूह था जिसे भारत ने पाकिस्तान के लिए बिछा दिया था। ये एक मजबूत ढाल था जो विक्रांत की रक्षा कर रहा था, और ये एक तेज तलवार भी था जो दुश्मन का सीना चीरने को तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरा स्ट्राइक ग्रुप हफ्तों तक अरब सागर में तैनात रहा। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी नौसेना को बंदरगाह से बाहर निकाल सके। उनका अरबों डॉलर का ग्वादर बंदरगाह ठप हो गया। कराची से होने वाला व्यापार रुक गया। पाकिस्तान को बिना एक गोली चलाए अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। यही है डिटेरेंस, यही है नए भारत की साइलेंट स्ट्रेटेजी। पीएम मोदी ने दिवाली पर आईएनएस विक्रांत से यही किस्सा सुनाकर पाकिस्तान को ये याद दिलाया कि पहलगाम का बदला अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ पहला अध्याय था। विक्रांत की ताकत ने पाकिस्तान को झुकाया था, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अगली बार सिर्फ घेराबंदी नहीं होगी, अगली बार विनाश होगा। ये है भारत की नौसेना की वो ताकत जो समंदर में तिरंगे की शान को बनाए रखती है। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी था? और आईएनएस विक्रांत के इस किलर बेड़े के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।